स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की नॉलेज होनी चाहिए हमें। सी टेट में हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, या यूपी टेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से, इसलिए मैंने हिंदी वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ। समापवर्तीय, समापवर्तीय का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। और गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल। समापवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। जैसे तुमसे पूछ ले उन्हें कि निम्न में से कौन सा समापवर्तीय है, कौन सा समापवर्तक है। ठीक है, कोई भी संख्या देकर पूछ लेता है 13 का समापवर्तक कौन सा है, 13 का समापवर्तक, 26 का समापवर्तक कौन सा है। तो दोनों में से अगर कोई सा भी पूछ ले तो वहां कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि समापवर्तक का मतलब तो होता है गुणज और समापवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, चलो हमें इनसे मतलब है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब हो गया छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब हो गया ओबेनिस्ट, जो सभी में विद्यमान है। मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज। गुणज का मतलब हम साधारण भाषा में कह सकते हैं पाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है? पाड़ा। ठीक है, तो एलसीएम का अर्थ क्या हुआ? वह छोटे से छोटा ओबेनिस्ट गुणज या पाड़ा। एलसीएम की परिभाषा बनी कहां से है वो चीज समझिए। जैसे मैं कह देता हूं 2 है, 4 है और ले लेता हूं मैं 3। गुणज का मतलब पाड़ा मैंने अभी बताया है, तो पहले इनके मल्टीपल्स लिखने हमें। तो 2 का मल्टीपल होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, आगे बढ़ते जाएंगे। 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, इस तरीके से बढ़ेंगे। तो एक बात देखो, ओबेनिस्ट गुणज होना चाहिए जो तीनों में सबसे पहले ओबेनिस्ट होगा। लोएस्ट का मतलब क्या हो गया? छोटे से छोटा। कॉमन तो काफी गुणज आएंगे लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। तो 2, 4 और 3 में सबसे 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 8 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 10 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 इसमें है, 12 इसमें है, 12 इसमें है। तो इसका जो एलसीएम बनकर आएगा वो बनकर आएगा कितना? 12। दोस्तों परिभाषा समझना कैसे बनी कि ये गुणज जब बन रहे हैं तो 2 से डिवाइड होगा। 4 का गुणज बन रहा है 12, 4 से डिवाइड होगा। 3 का गुणज बन रहा है 12, 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। गुणज बन रहा है तो डेफिनेटली डिवाइड तो होगा ही होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाएगी? एलसीएम। मैं समझता हूं यहां से समझ में आया होगा कि किस तरीके से परिभाषा निकल के आई है और हमें पता होना चाहिए ये। ठीक है, चलिए ये तो डेफिनेशन हुई एलसीएम की। अब मैं बात करता हूं एचसीएफ की। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया? बड़े से बड़ा, बृहत्तम, बड़े से बड़ा। कॉमन का मतलब क्या हो गया? ओबेनिस्ट। और फैक्टर का मतलब हो गया गुणनखंड। मतलब बड़े से बड़ा ओबेनिस्ट गुणनखंड क्या कहलाता है? तुम्हारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स ले लिया 15 और इधर ले लिया मैंने 20। तो इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो 3 गुणा 5 बनेंगे और 20 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 पंजे 20 बनेंगे। ठीक है, ये 15 की जगह 30 होता मान लो, तो यहाँ 1 और 2 का गुणा हो जाता। तो अब जो कॉमन बन के आएंगे तो 5 भी कॉमन आ रहा है और 1 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 5 × 2 कॉमन आ रहा है, ऐसे कह सकता हूं। तो 5 दूनी 10, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10। बात आई समझ में?
कि भाई एक बात बताओ, जब 30 का फैक्टर बन रहा है, 20 का फैक्टर बन रहा है, और जब फैक्टर बन रहा है तो फैक्टर से, अपने फैक्टर से कोई भी संख्या डेफिनेटली डिवाइड होती है। तो ये 5 2 10 से डिवाइड होगा, ये भी 10 से डिवाइड होगा। जब डिवाइड हो रही है, दोनों में कॉमन है, तो यहां से परिभाषा निकल के आई कि बड़े से बड़ा 10। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में विद्यमान होगा। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होगा? दोनों में विद्यमान। गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब फैक्टर बनेगा। बात आई समझ में यहां से? तो यहां से यूज करना हमें, ये परिभाषा का इंट्रो था। आगे बात करता हूं, ये परिभाषा हुई। आगे की बात करें तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि एलसीएम, हमें कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर। एचसीएफ क्या होगा? अलग अलग विधियां है, कोई किस तरीके से कैलकुलेट कर पाता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारी कैलकुलेशन के ऊपर। तो 15 20 35 का एलसीएम यदि मैं निकालता हूं तो 15 के फैक्टर करूंगा 3 गुणा 5, 20 के फैक्टर करूंगा मैं 2 दूनी 4 पंजे 20, 35 के फैक्टर करूंगा 5 गुणा 7। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो बाहर निकालो। 5 कॉमन था, निकाल दिया। अब जो दो में यदि कॉमन आ रहा है तो वहां से भी बाहर आ जाएगा। कॉमन है क्या? कुछ नहीं है। अब जो कॉमन के अलावा जो भी पार्ट बच गया है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 15 20 35 था, फैक्टर्स कर लिए इसके, जो तीनों में कॉमन है वो बाहर आ जाएगा। अगर 2 में भी कॉमन आ रहा होता वो भी बाहर आ जाता। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है, जो बच गया है, उसको भी बाहर ले लिया जाएगा। बचा क्या क्या है? 3 2 2 और 7। 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7, मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15 दूना 30 दूनी 60 और 6 7 42। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 420। 5 3 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 गुणा 7 420। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा? एलसीएम। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो 15 के फैक्टर 3 गुणा 5, 20 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 5 और 35 के फैक्टर 5 गुणा 7। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए तो जो तीनों में कॉमन होता है वही क्या कहलाता है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? 5। ये बेसिक तरीका हो गया अपने पास में। अगर इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे तो कैलकुलेशन टफ पड़ेगी। करना किस तरीके से है? धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। 15 20 35, जैसे ये संख्या कट रही हो बड़ी से बड़ी काट दो। 5 से कट रही है, 5 मैंने बार ले लिया, 5 तिया 15, 4 पचहत्ते 35, 3 बार ले लिया, 4 बार ले लिया, 7 बार ले लिया, आगे कुछ कट ही नहीं रहा है। यही क्या कहलाएगा इसका? एलसीएम। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए मैं कह देता हूं कि एचसीएफ जो होता है वो दो संख्याओं का, 2 या 3, 2 से अधिक संख्याएं दे रखी हैं तो उनका अंतर होगा या उस अंतर का भी कोई गुणनखंड होता है। जैसे मैं बात करता हूं 15 20 35 है, तो भाई मैं डिफरेंस लेके चलता हूं, 15 और 20 का डिफरेंस 5 आ गया। एक डिफरेंस लेना है हमें, किसी को भी चूज कर लो, मैं बताता हूं किस तरीके से चूज करना है। 15 और 20 का डिफरेंस कितना आया है? 5। 20 और 35 का डिफरेंस कितना आया? 15। 15 और 35 का डिफरेंस कितना आया है? 20। यही तो आया। तो यहां मैं कह के चल रहा हूं कि एचसीएफ जो होगा वो या तो दो संख्याओं का अंतर होगा या उस अंतर का भी कोई गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, हमें लेना कौन सा है? अब यहां देखना कि भाई अंतर होगा तो अंतर या अंतर का भी गुणनखंड, तो वो संख्या लेके चलो जिनमें डिफरेंस मिनिमम हो, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मिनिमम डिफरेंस 15 और 20 में ही आएगा। कितना आ रहा है? 5। 5 से ये तीनों डिवाइड होती है ना? बिल्कुल हो रही हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 5। तो मैंने 2 नंबर थे अपने पास में 15 और 20, अगर इनका मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 300। एचसीएफ निकालता हूं तो आता था 5 और एलसीएम निकालता हूं तो ये आता था हमारा 60। और एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ से कर देते हैं तो अपने पास में क्या निकल के आ जाता है? संख्याओं का गुणनफल। तो एक पॉइंट ये रहेगा कि अनुपातों का गुणनफल, सॉरी अनुपातों का गुणनफल नहीं, संख्याओं का गुणनफल। अनुपातों का गुणनफल पिछले पॉइंट में था, संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ये पॉइंट्स थे, एक बार मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा फोकस करना। कि पहले बताया था मैंने एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद बताया मैंने तुम्हें एचसीएफ जो होता है दो संख्याओं का अंतर होता है या उस अंतर का भी गुणनखंड होता है। एचसीएफ हमेशा संख्याओं से छोटा होगा या फिर सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा। एलसीएम हमेशा संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या फिर उन संख्याओं से भी बड़ा होगा। ये पॉइंट बताए थे। उसके बाद में
एक अनुपात, सिंगल अनुपात मतलब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एक अनुपात का गुणनफल यदि एचसीएफ से कर दिया जाए तो संख्या निकल के आती है। यदि अनुपातों का गुणनफल इनटू में एचसीएफ कर दिया जाए तो एलसीएम निकल के आता है। और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या या संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या कहलाएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ। आगे देखो, अभी एक लाइन पढ़ी थी हमने कि अनुपात इनटू में एचसीएफ बराबर क्या होती है, संख्या। अनुपात इनटू में एचसीएफ बराबर क्या होती है, संख्या। क्वेश्चंस बनते हैं युग्मों वाले कि कितने युग्म संभव है, ठीक है, तो वहां ये वाला पैटर्न यूज होता है। मैंने अभी तुम्हें बताया था अनुपात जो आया था 3:4। 3:4 का मतलब आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता है, और जिन संख्याओं में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता है वो संख्याएं कहलाती है तुम्हारी सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। दोनों अनुपात 100% क्या कंपलसरी है, दोनों अनुपात अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग से मतलब ये 3 है, ये 4 है, ये कहलाएंगे तुम्हारी सहअभाज्य संख्याएं। जहां भी तुमको क्वेश्चन में एचसीएफ दे दे, एचसीएफ दे दिया उसने 5, तो मैं संख्या कह सकता हूं कि 5a, 5b। ए और बी क्या है यहाँ पे, अनुपात। अनुपात का मतलब सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो 3:4 यहां से निकल गया, 3:4 एचसीएफ 5 दिया हुआ है तो संख्या हो जाएंगी 5a और 5b। ए और बी किसको डोनेट करते हैं, ये करते हैं भैया डिनोट 3:4, मतलब एक संख्या पहला अनुपात होगी तो दूसरी संख्या दूसरा अनुपात होगी, और ए और बी हमेशा कैसी रहेंगी, सहअभाज्य। सहअभाज्य कहा जाता है जिनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अपने। आगे बात करें तो एक रह जाता है तुम्हारा दशमलव भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ, और एक रहता है भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ। तो दशमलव भिन्नों का मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कोई संख्या एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई 1.2, 0.36 और दे दिया 0.48, इनका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहली बात तो ये कि इनको पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 0 बढ़ा दूंगा, यहाँ पे कितना है 48। तो पॉइंट के बाद में सभी में 2 डिजिट्स हो चुके हैं, तो संख्या हो जाएंगी अपने पास में 120, 36 और 48, ठीक है। इसके बाद में करना क्या है, हमें जैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उसी तरीके से मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकालना है। अगर मैं एचसीएफ देखता हूं तो दो संख्याओं का अंतर मिनिमम डिफरेंस कितना बन रहा है, 12। 12 से ये तीनों डिवाइड है तो एचसीएफ कितना हो गया, 12, ठीक है। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम के लिए 120, 36 और 48, तो 120, 36 और 48। एचसीएफ 12 आया था, 12 से ये कटी जाएंगे, 12 से ये 12 बाहर आ जाएगा, 12 से ये 10 बार कट गया, 12 से ये 3 बार कट गया, 12 से ये 4 बार कट गया, ठीक है। आगे 2 से कट रहे हैं, ये 2 बार आ जाएगा। वो कैलकुलेशन अपने ऊपर डिपेंड है, मैं इजीली कर लेता हूँ इस तरीके से, प्रैक्टिस करने के ऊपर है। एक तरीका और बता देता हूँ तुम्हें कि भाई 120 है, 120 का मतलब हो गया 120, 36 और 48 है, 2 का मल्टीप्लाई इनमें कितनी बार हो रहा है, इस तरीके से ले लो। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं देखता हूँ तो 2 गुणा 5 तो 0 में बनेगा ही बनेगा, और 4 गुणा 3 इसमें बनेगा, तो 2 गुणा 2 इसमें बन गया, 1 2 इसमें बन गया, 2 की घात 3। इसमें मैक्सिमम कितने 2 हैं, 3, मतलब 8। यहां देखता हूं 36 में, तो 9 चौक 36, 4 आता है वो 8 में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, छोटा ही तो है। 48 होता है तुम्हारा 12 चौक 48 और 4 उसमें, 4 और 4 16 हो जाएगा, 16 तिया 48। तो मतलब मैक्सिमम जो 2 की पावर आई है, या मैं कह देता हूं जो 2 का गुणज आया है पावर की फॉर्म में, ठीक है, तो वो कितना है 16, ठीक है। 16 यहां भी कॉमन आएगा, सॉरी जो 2 की पावर आई थी वो कितनी आई है 16 इनटू में। अब यहां जो 2 की पावर बन रही थी, मतलब 2 के गुणज बन रहे थे, 2 4 8 16, वो सारे के सारे इंक्लूड हो गए किसमें, 16 में। यहां कितना रह जाएगा भाई, यहां हो रहा था ये 15 8 120 होते हैं, तो 8 तो इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। और इधर 9 चौक 36 होते हैं, 4 इसमें इंक्लूड हो गया, और इधर 16 3 48 होते हैं, 16 इंक्लूड हो गया, 2 का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब 3 की बात करता हूं मैं, तो 3 चौक 12, 1 ही 3 बनेगा, और इधर 9 चौक 36, 9 में इंक्लूड हो गया 3, और इधर 16 3 48, 1 ही 3, तो मैक्सिमम कितना बना 9, 3 का काम खत्म हो गया।
तो यहाँ पे 15 8 120, 5 ही तो बच रहा है अभी, 5 को बाहर ले लिया। 5 इनमें बन रहा है कि कहीं भी नहीं बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा इसका एलसीएम। कैलकुलेशन बार बार करोगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। 116 गुणा 9 144 गुणा में 5, 14 पंजे 70, 700 4 पंजे 20, 720, ये क्या कहलाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ गया अपने पास में 720। अब वापस से वही करना है कि कितने पॉइंट छोड़े थे हमने, 2 डिजिट छोड़े थे, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा मैं। एचसीएफ हो जाएगा 0.12 और एलसीएम हो जाएगा 7.20। ये हो गया तुम्हारा दशमलव भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। अब बात आती है भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है, वो चीज समझो। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, समझना कि भाई ए बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ, कोई भी फ्रैक्शन दे दी तुम्हें और तुमसे पूछा जाता है कि इनका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, दोनों में फाइंड आउट करने। तो भाई जब एलसीएम पूछ रहे हैं तो एलसीएम का मतलब हो गया जो पूछ रहा है वो ऊपर वालों का निकाला जाता है, ए सी ई का एलसीएम अपोन में बी डी एफ का एचसीएफ। सेम ऐसे ही अगर एचसीएफ पूछ ले तुमसे तो ए सी ई का एचसीएफ अपोन में बी डी एफ का एलसीएम। क्लियर। क्वेश्चंस आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।